क्वेश्चन देखा जाए 19 नंबर कह रहा है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर एक्स क्यूब का प्रतिच्छेदी कोण निकालना है, प्रतिच्छेद कोण निकालना है। चलिए इसका इंटरसेक्शन कोण निकालना है, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इसका निकालना है इन दोनों के लिए। ठीक है, अच्छा इसको मैं ग्राफ भी आपको बना के दिखा सकता हूँ थोड़ा सा अगर आप चाहो तो। ठीक है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना ग्राफ के भी हो जाएगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो उसका आपको पता है कैसे होता है, परवलय होगा। और एक्स क्यूब दिया है तो y बराबर एक्स क्यूब का आपको पता है कि इस तरह से जाता है ना जी, इस तरह से ना। तो यह दो जगह पर प्रतिच्छेद करें, एक यहाँ पर 0 0 पर और एक यहाँ कोई बिंदु है। ठीक है, तो इस पे भी कितना कोण, इससे होकर जाने वाली दो स्पर्श रेखाएं होंगी, इससे भी होकर जाने वाली दो स्पर्श रेखाएं होंगी, तो इनके बीच कितना कोण बन रहा है, यही दोनों जगह पे कितना कितना कोण बनेगा यही आपको निकालना है। ठीक है, प्रतिच्छेदी कोण यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें प्रतिच्छेदी बिंदु भी चाहिए और दोनों स्पर्श रेखाओं के ढाल भी निकालने होंगे, है ना, यहाँ पे दोनों कंडीशन के लिए। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहले लिखते हैं y बराबर में एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 मानते हैं। पहले हम लोग ढाल निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा का। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स, इसको समीकरण नहीं भी मानोगे तो चलेगा क्योंकि लास्ट में आपको बहुत सारे समीकरण मानने हैं, इसलिए इसको समीकरण नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 2x हो गया, 2x हो गया। दूसरा देखो y बराबर में दिया है एक्स क्यूब, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अभी आगे समीकरण ही समीकरण होंगे इसलिए मैं कह रहा था विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो होगा 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ चूंकि y बराबर में एक्स स्क्वायर दिया है तथा y बराबर में एक्स क्यूब वक्र के समीकरण है, वक्र के समीकरण है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को बराबर कर सकते हैं ना, एक्स क्यूब बराबर में एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर एक 0 आ जाएगा और एक्स माइनस 1 बराबर 0 यानी कि एक्स बराबर 1, एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। तो चलिए एक्स बराबर 0 पर y बराबर में हो जाएगा, ये चाहिए किसी में भी रख दो, 0 का स्क्वायर यानी 0, और x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। यानी कि इस प्रकार से हमारी जो प्रतिच्छेदी बिंदु हो गई, दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गए, तो एक तो हो गया 0 0 तथा दूसरा क्या हो गया 1 1 है, दो जगह पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए तो देखते हैं पहले बिंदु 0 0 के लिए, बिंदु 0 0 पर दोनों वक्रों के बीच का कोण, दोनों वक्रों के बीच का कोण निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, पहले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप देखो dy बाई डी एक्स क्या लाया है, dy बाई डी एक्स आपका 2x है, dy बाई डी एक्स 2x है, तो dy बाई डी एक्स कितना पर 0 0 पर ना, 0 0 पर यानी कि 2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, 0 यानी कि ये tan 0 का वैल्यू होगा ना जी। चलिए अच्छा समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में दिया है dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर है ना जी, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 0 पर क्या हो जाएगा आपका 3x के जगह 0 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 0 यानी कि अभी आपके tan 0 का ही वैल्यू होगा। तो इसलिए 0 0 पर वक्रों के बीच का कोण, तो बीच का कोण क्या होगा, तो दोनों 0 0 पर ही झुके हैं, 0 माइनस 0 यानी कि 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए 0 डिग्री ही होगा। अब हम लोग या फिर हम लोग यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, tan थीटा बराबर जो बता रखे हैं ना, m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये लगा सकते थे। ठीक है, तो इस पे भी वही आएगा, आप देखो ना m1 नीचे आप करोगे 1 प्लस 0 इंटू 0, एक कोई m1 मान लेंगे,
यहाँ से M1 बराबर में 0 डिग्री और M2 बराबर में 0 डिग्री, तो रखोगे तो अपना 0 ही आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब बिंदु जो दूसरा दिया है, बिंदु 1 1 है ना, 1 1 पर दोनों वक्रों के बीच का कोण 1 1 पर है ना जी। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 से, dy बाई dx कितना कितना पर 1 1 पर ना, 1 1 पर क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 1, यानी कि आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा है ना जी। यानी कि यहाँ से हम लोग M1 मान लेते हैं कि हमारा 2 हो गया, ठीक है। ये ढाल जो है समीकरण 2 से dy बाई dx कितना आपका 1 1 पर ना, 1 1 पर तो 3x स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 3 आ जाएगा आपका। यहाँ से M2 बराबर हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसलिए आपका हो जाएगा 1 1 पर दोनों वक्रों के बीच का कोण क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 यानी कि 2 माइनस 3 बटा में 1 प्लस 2 इंटू 3 है ना, यही ना होगा जी आपका tan थीटा बराबर में ऊपर -1 और नीचे आपका 7, तो मोड में तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 और एक आ गया आपको ऊपर आया था 0 आया था ना जी, एक 0 आया था ऊपर हम लोग का यहाँ पे, हाँ यहाँ आया एक 0 आया था और एक आ गया आपका tan इनवर्स 1/7। क्वेश्चन नंबर